देखिए आज की ताज़ा खबर। डायरेक्टर एस राजामौली की धमाकेदार फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने मानो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की कसम खा रखी है। आखिर ये सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का जवाब खोजने दर्शक आ ही गए फिल्म को थिएटर्स में देखने। तभी तो पहले दिन ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर लिया था। अब इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि ये फिल्म देश भर में 800 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है। वहीं बाकी देशों में भी इसका कमाई लगभग 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है। मतलब ये कि दुनिया भर में इस फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। एक नया रिकॉर्ड इसने कायम कर दिया है। इसी के साथ ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है जिसने ग्लोबली 1000 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म की सक्सेस की खुशी राजामौली और प्रभास दोनों ने ही अपने ट्विटर अकाउंट्स पे शेयर की है। अब हम तो बस इस फिल्म को शुभकामनाएं ही दे सकते हैं, क्यों है ना दोस्तों। बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के टीजर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। टीजर रिलीज होते ही वो यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब देखने की बात ये है कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद बॉलीवुड में क्या कमाल करती है। क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? जब से टीजर रिलीज हुआ है तब से ही इस फिल्म को बाहुबली से कंपेयर किया जा रहा है। लोगों को यही उम्मीद है कि ये फिल्म बाहुबली के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। तो अब मसला यही है कि क्या ये फिल्म लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी या नहीं। बताइए हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इस समय करण जौहर 7वें आसमान पर हैं। ट्विन बेबीज से उनकी जिंदगी में आई खुशियां अब बाहुबली की सक्सेस से और भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें, धर्मा प्रोडक्शंस ही बाहुबली की हिंदी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अब बाहुबली 2 के इस ग्रैंड सक्सेस के बाद करण जौहर प्लान कर रहे हैं एक सक्सेस पार्टी। पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शायद बाहुबली की इस सक्सेस पार्टी को खुद बाहुबली ही अटेंड ना करें। खबरों के मुताबिक प्रभास शायद अपने वेकेशन को छोड़कर सिर्फ इस पार्टी को अटेंड करने ना आए। पर करण जौहर जब पार्टी होस्ट कर रहे हैं, ऐसे में प्रभास का ना करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रभास बाहुबली की सक्सेस पार्टी को करेंगे अटेंड? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बी टाउन अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। बाहुबली 2 को हॉलीवुड में भी प्राप्त हुआ गौरव। देश के बाद अब बारी थी विदेश की। बाहुबली 2 यूएस में बन गई है 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और इसी के साथ बाहुबली 2 को यूके में भी तगड़ा रिस्पांस मिला। बाहुबली के सक्सेस को लंदन में सेलिब्रेट करने पहुंची बाहुबली की टीम को बीबीसी न्यूज ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। एस राजामौली और अनुष्का शेट्टी बीबीसी न्यूज के साथ इंटरव्यू देते दिखे। यहाँ इस ब्रिटिश चैनल ने बाहुबली को एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा का करार दिया। सिर्फ यही नहीं, गार्डियन माइक मैकहिल से इस फिल्म के क्रिटिक ने कहा कि इस फिल्म से इंडिया ने भी अपनी काबिलियत साबित कर दी। हर जगह से राजामौली सिर्फ तारीफें बटोर रहा है, चाहे देश हो या विदेश। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान और कबीर खान के लिए आ रही है एक और खुशखबरी। जी हाँ, फिल्म ट्यूबलाइट का टीजर रिलीज क्या हुआ, रिकॉर्ड्स बनने का तो मानो सिलसिला ही शुरू हो गया है। फिल्म के टीजर को जो दर्शकों द्वारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब देखिए ना, देखते ही देखते फिल्म के टीजर को रिलीज हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और इतने कम समय में ही टीजर को 20 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 मिलियन। और ये तो बस मानो शुरुआत ही है। अब देखने वाली बात यह है कि जब टीजर को लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला, तो इस फिल्म के लिए लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। क्या ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? बताइए हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। और बॉलीवुड की ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्पाई को।
बाहुबली की इतनी ग्रैंड सक्सेस के बाद हर जगह खुशी का माहौल है, चाहे वो फिल्म के डायरेक्टर हो या फिर फिल्म के किसी स्टार कास्ट। हर कोई अपना खुशी को अलग अलग माध्यम से जाहिर कर रहा है। अब देखिए ना, कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे फिल्म के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने केक काट के फिल्म के सक्सेस को सेलिब्रेट किया और साथ ही अपने फैंस के साथ ट्विटर पर भी शेयर करी अपनी खुशी। ऐसे ही कुछ अंदाज देखने को मिला फिल्म के लीड एक्टर बाहुबली यानी प्रभास से। उन्होंने ट्विटर पे मैसेज शेयर करते हुए अपने सभी फैंस को कहा थैंक यू। उन्होंने मैसेज में कहा, सभी फैंस को इतना प्यार दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि आप सभी लोगों को देश विदेश में जो बैठकर जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं मुझे यहाँ तक अपना प्यार पहुँचाने के लिए, उनकी मैं सराहना कर पाऊँ। पर सच में इन सब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाहुबली का सफ़र मेरे लिए बहुत लंबा रहा, पर जो एक चीज़ हमेशा उस सफ़र के दौरान मेरे साथ थी वो था आप लोगों का प्यार। मैं दिल से एस.एस. राजामौली सर का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे बाहुबली जैसा कैरेक्टर करने का मौका दिया और मुझे इस मज़ेदार सफ़र का हिस्सा बनाया। थैंक्स। तो दोस्तों, था ना प्रभास का मैसेज बहुत ही इमोशनल और प्यारा। अपने विचार हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही मज़ेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। एक फिल्म को देख आकर उसको एंजॉय तो हर कोई कर लेता है, पर उसके फिल्म के पीछे की कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। एक फिल्म को बनाने में न जाने कितने ही लोग, स्टार्स और वर्कर्स की कड़ी मेहनत होती है। दिन रात मेहनत करने के बाद होती है एक फिल्म कंप्लीट। और अगर फिल्म बाहुबली जितनी जबरदस्त हो तो मेहनत और रिस्क दोनों ही कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी ने बाहुबली के शुरुआत से लेकर अंत तक सारे खतरे कवर करने का फैसला किया। इस कंपनी ने फिल्म को दिया लगभग 200 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़। इस इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत फिल्म के रास्ते में आए सारे अननेचुरल एलिमेंट्स जैसे किसी की डेथ या किसी एक्टर की कोई बीमारी या फिर कोई भी एक्सीडेंट, सभी से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहाँ तक कि शूट के दौरान खराब होने वाले इक्विपमेंट्स भी इस इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर किए गए। तो दोस्तों, है ना ये एक मजेदार बात? बताइए हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बॉलीवुड के अंदर की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बाहुबली 2 के कलेक्शंस अपने आप में ही किसी आश्चर्य से कम नहीं। वैसे ही बाहुबली के ऐतिहासिक कलेक्शन सभी फिल्म स्टार्स के होश उड़ा रहे हैं। ऐसे में जब आमिर को किसी ने बाहुबली के कलेक्शंस के बारे में बताया तो उन्हें ये झूठ लगा। जी हाँ, आमिर को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने वाकई में बाहुबली के कलेक्शन देखे तो उनके होश उड़ गए। बस तभी से आमिर ने दंगल की चाइना में रिलीज की प्लानिंग शुरू कर दी है। वाकई बाहुबली से बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान सिर्फ आमिर ही नहीं बल्कि सभी के होश उड़ा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली 2 ने अपने रिलीज के साथ पिछले साल के अति चर्चित प्रश्न आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जवाब दे दिया। वही 3 और सवाल खड़े कर दिए। भल्लादेव की पत्नी कौन थी? फिल्म में भल्लादेव का एक बेटा दिखाया गया जो देवसेना की खूबसूरती का कायल था और बाद में उनके दुख दर्द से बहुत खुश था, पर कहीं भी भल्लादेव की पत्नी का कोई जिक्र नहीं आया। अवंतिका कहाँ से आई थी? इस फिल्म में अवंतिका को देवसेना की मुक्ति के लिए लड़ते दिखाया गया, पर किसी भी मोटिवेशन के अलावा आखिर अवंतिका अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगाएगी? और इनके माता पिता भी आखिर कौन थे? इस बात का भी पूरे फिल्म में कोई सफाई नहीं दिया गया। अमरेंद्र बाहुबली को उनके राज्य के किसी ने बचाया क्यों नहीं? पूरे फिल्म में महिष्मती की प्रजाओं में अमरेंद्र बाहुबली के लिए प्यार दिखाया गया, पर जब शिवगामी देवी ने उन्हें मारने का आदेश दिया किसी ने उन्हें नहीं बचाया। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल आए हैं तो हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान या शाहरुख? इन दोनों में से किसी एक को चुनना वैसे ही मुश्किल है, और बात जब किसी शो को होस्ट करने की हो तो निर्णय लेना काफी मुश्किलदायक साबित हो जाता है।
हम और आपकी तरह जस्टिन बीबर के इंडियन कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स भी इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि आखिर कौन से खान करेंगे इस ग्रैमी अवार्ड विनिंग कनेडियन पॉप सिंगर को होस्ट। एक तरफ है बॉलीवुड के बादशाह तो दूसरी ही तरफ है हमारे सुल्तान। 8 मई को जस्टिन बीबर अपने शो के लिए इंडिया आ रहे हैं, पर अभी तक शो का होस्ट तय नहीं हुआ। हालांकि ऑर्गेनाइजर की तरफ से यह बताया गया है कि जिस दिन जस्टिन इंडिया में आएंगे उस ही दिन ये डिसाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कौन करता है जस्टिन को होस्ट, सलमान या शाहरुख। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक 20 साल के कनेडियन पॉप स्टार के लिए इतनी कश्मकश में जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट पहली ऐसी बॉलीवुड मूवी होगी जो कि भारत और चाइना दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर साथ में रिलीज होगी। पहले भी कई बार इंडो चाइना वॉर को दर्शाने वाले डायरेक्टर कबीर खान ने कई मौकों पर हमें इस बात की जानकारी दी है कि कैसे वो चाइनीज थिएटर्स को कैप्चर करना चाहते हैं और कैसे बॉलीवुड फिल्मों का डंका चाइना में भी बजाना चाहते हैं। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। खबरें हैं कि इंडो चाइना के इस कनेक्शन के चलते जैकी चैन करेंगे इस फिल्म की चाइनीज डबिंग। अब देखते हैं कि क्या ये महान कलाकार सलमान खान की ट्यूबलाइट के चाइनीज वर्जन के लिए अपनी आवाज देंगे या नहीं। अभी बस अटकलें ही लगाई जा सकती हैं जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। पर बता दें कि चाइना में ट्यूबलाइट की रिलीज डेट है 25 जून और उम्मीद ये है कि ये फिल्म दोनों ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? हमें बताएं अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। साथ ही जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।